अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं मुसलसल जो है वो बाकी अपनी वीडियोस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जिक्र करता हूँ। तो इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्यों अच्छे हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो क्यों नहीं अच्छे। अब हाई और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बीच में फ़र्क क्या है। जितना हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा वो उतना जल्दी खून के बीच में वो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने वाला फूड है। वो ऐसा फूड है जो जल्दी हज़म होता है, जल्दी आपका ब्लड शुगर बढ़ती है, जल्दी आपकी इंसुलिन जो है वो अचानक आपकी बढ़ती है, चर्बी आपके जिस्म में जमा होने लगती है, भूख आपको जल्दी बाद में दोबारा लग जाती है, और थोड़ी मिकदार में भी अगर आप खाएं तो तब भी आपका वज़न बढ़ता है। फिर लो ग्लाइसेमिक खाने कौन से हैं? लो ग्लाइसेमिक खाने वो हैं कि जिसमें शुगर आहिस्ता आहिस्ता आपकी करके बढ़ती है, इंसुलिन भी आपका जो है वो बराबर रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस्म में जो चर्बी जल रही हो उसका प्रोसेस चलता रहता है, चर्बी जलती रहती है, देर तक पेट आपका भरा रहता है। अगर इंसानों की तरह खाएं, मतलब मुतवाज़न तरीके से अगर आप खाएं तो आपका वज़न नहीं बढ़ता। अब हाई ग्लाइसेमिक फूड ज़्यादातर हैं कौन से? नंबर वन तो सारे ग्लाइसेमिक फूड का जो प्यो है वो है शुगर, चीनी। चीनी एक ऐसी चीज़ है कि जो भी जिस चीज़ के बीच में भी चीनी डायरेक्टली डली हुई है वो हाई ग्लाइसेमिक हो जाती है। तो चीनी का तो नंबर वन ऐसी चीज़ है। फिर आपका आ गया रिफाइंड आटा, फिर आपका आगे मैदे से बनी हुई चीज़ें, मतलब बेकरी आइटम्स मैक्सिमम आ गए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपकी तेज़ी से शुगर बढ़ाती हैं। लेकिन अब इन जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं इसके बीच में कुछ फ्रूट भी शामिल होते हैं जो बहुत तेज़ मीठे होते हैं। जिस तरह अगर जो है वो खजूर का जिक्र कर लिया जाए तो खजूर भी बहुत हाई ग्लाइसेमिक होती है, शहद भी बहुत हाई ग्लाइसेमिक होता है। अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो खाना सुन्नत है, तो इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरे सुन्नत के ऊपर बहुत ज़बरदस्त रिसर्च है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी के बीच में खजूर का इस्तेमाल जो है वो अपने सहाबा को मना भी किया हुआ है कि जब उनको कोई तकलीफ़ थी तो उनके मना करने के मतलब भी यहाँ पे शामिल है कि तकलीफ़ की हालत के बीच में अगर आपको उससे कोई तकलीफ़ पहुँचती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप खजूर बेशक ना खाएं। इस वजह से इस सुन्नत से जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मना भी कर दिया कि ये खजूर जो है तुम मत खाओ क्योंकि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचती है। तो ये तो चीज़ यहाँ पे कवर्ड है। फिर उसके बाद जो है वो आ जाते हैं लो ग्लाइसेमिक फूड। लो ग्लाइसेमिक फूड कई दफ़ा लगते तो क्या नाम है, अगर आप खाने के लिहाज से देखा जाए तो वो खाए तो ज़्यादा जाते हैं और लगेगा ये कि इनसे वज़न बढ़ता है, लेकिन इनसे बिल्कुल वज़न नहीं बढ़ता। जिस तरह एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, पुराना दिमाग है कि जी गोश्त खाने से वज़न बढ़ता है, गोश्त खाने से वज़न नहीं बढ़ता, उसके बीच में ज़ीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। इसी तरीके से आपका जो है वो ये क्या नाम है, कोई भी फ़ैट से भरी हुई चीज़ खाने से जी आपका वज़न बढ़ता है, ये भी बिल्कुल बेकार बात है। फ़ैट से आपका जो है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होती है, उसके बीच में बिल्कुल आपका कोई वज़न नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप, एक तो पहली बात ये कि ज़्यादा मिकदार में आप खा नहीं सकते, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका इसके बीच में ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी लो होती है और ये ज़्यादा देर तक आपका पेट भरे भी रखती है। बाकी ये जितने भी आपके खाने होते हैं, अब आपको भी बिस्किट खा के देख लें, आप पूरा पैकेट बिस्किटों का खा जाएंगे, आपको जो है बाद में भूख भी लगी होगी और आप फिर खाना खा रहे होंगे। हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक चलता रहेगा। हाई ग्लाइसेमिक फूड है उनका कोई फ़ायदा भी नहीं है और नुकसान भी देते हैं, और जो आपके लो ग्लाइसेमिक फूड हैं वो आपको फ़ायदा भी देते हैं और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अपने इस चैनल के ऊपर आपसे जो है वो तमाम तर ऐसे फूड शेयर करता रहूँगा कि जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छे हैं। एक अभी मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक सिंपल सी चीज़ कि अगर आपको भूख बहुत लगती है, आप मोटापे का शिकार हैं, भूख आपसे नहीं बर्दाश्त होती, तो एक मेरी बात माने कि आप चने खाने शुरू कर दें, काले भुने हुए चने खाने शुरू कर दें, या इवन दूसरे चने भी मिलते हैं जो सफ़ेद चने होते हैं, वो भी अगर आप खाना शुरू कर दें तो आपका बहुत मसला हल हो जाएगा। बजाय इसके कि अगर आपको चस्का लगा हुआ है, इसका बिस्किट्स का चस्का लगा हुआ है या केक्स वगैरह या कोई और चीज़ों का आपको चस्का लगा हुआ है, उन चीज़ों को छोड़ के अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।